हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भोला प्रसाद सोनारी जमशेदपुर। मैंने एक वीडियो बनाया था सहारा का उदय और पतन पार्ट 1। बहुत लोगों ने सराहा, लाइक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगला वीडियो पार्ट 2 बना रहा हूँ जिसमें आपको बताऊँगा सहारा का रजिस्ट्रेशन और सहारा का डिमांड जो जिनका मेजॉरिटी हो गया है उनका पैसा कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। और मैं निवेदन करूंगा कि जिन लोगों को कोई भी प्रश्न करना हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। कोई भी समय आप भेजें, मैं कोई भी समय दूंगा। और अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसे ध्यानपूर्वक सुने। सरकार का हस्तक्षेप और CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। वर्ष 2023 में भारत सरकार ने सहारा निवेशकों को राहत देने के लिए उद्देश्य से CRCS सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया। इस पोर्टल का उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री जो अभी भी है अमित शाह जी ने किया था। इस पोर्टल का उद्देश्य उन निवेशकों को ऑनलाइन माध्यम से रिफंड उपलब्ध कराना था जिनका पैसा सहारा की निम्नलिखित 4 सहकारिता समितियों में जमा था, जैसे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार मल्टीप्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ये 4 योजना के तहत सरकार ने पैसा ये सहारा ने जमा ली थी। निवेशकों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जमा प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई। सरकार ने घोषणा की कि पात्र निवेशकों को चरणबद्ध तरीके से रिफंड दिया जाएगा। आइए जानते हैं रिफंड प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। शुरुआत में प्रति निवेशक 10,000 तक की राशि स्वीकृत करने की व्यवस्था की गई थी। बाद में सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 50,000 तक कर दिया ताकि अधिक निवेशकों को राहत मिल सके। सरकार के अनुसार रिफंड की राशि सहारा से संबंधित उपलब्ध फंडों से जारी की जानी थी और दावों की जांच के बाद सीधे निवेशकों के बैंक खाते में भेजी जानी थी। इस घोषणा के बाद लाखों लोगों ने पोर्टल पर पंजीकृत कराया। निवेशकों की बढ़ती संख्या। सहारा से जुड़े निवेशकों की संख्या करोड़ों में बताई जाती है। इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों का सत्यापन और भुगतान करना प्रशासनिक रूप से बेहद कठिन कार्य था। यही कारण था कि रिफंड प्रक्रिया अपेक्षा से धीमी रही। आइए जानते हैं क्या सभी को निवेशकों को पैसा वापस मिला? नहीं। हाल की बड़ी संख्या में लोगों ने पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया और कुछ निवेशकों को भुगतान भी प्राप्त हुई, लेकिन सभी निवेशकों को अब तक पूर्ण रिफंड नहीं मिला है। कई दावों अभी भी सत्यापन की प्रक्रिया में है, जबकि कुछ मामले में दस्तावेजी या कानूनी जटिलताएं बनी हुई है। पोर्टल पर ज़्यादातर आवेदन पर एक जैसा ही गलतियां दिखाई जा रही है, जैसे कि नाम ना मैच होना, मेंबरशिप नंबर में गड़बड़ी इत्यादि। सारे दस्तावेज और जानकारी पूर्ण होने के बावजूद भी अधिकतर लोगों को अब तक भुगतान नहीं मिला है। मगर ऑनलाइन सूत्रों के मुताबिक अब तक लगभग 9,000 करोड़ रुपया निवेशकों को भुगतान हो चुका है। इसलिए सहारा रिफंड का मुद्दा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं माना जाता। निष्कर्ष, सहारा की विरासत और अधूरी कहानी। सहारा का पतन केवल एक कंपनी के पतन की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत के वित्तीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। कोविड के बाद CRCS सहारा रिफंड पोर्टल ने लाखों निवेशकों को उम्मीद दी कि वर्षों से फंसा हुआ उनका पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन रिकॉर्ड सत्यापन, कानूनी जटिलताओं, सीमित फंड और करोड़ों दावों की जांच जैसी चुनौतियां ने इन प्रक्रिया को लंबा और कठिन बना दिया। आज भी लाखों निवेशक अपने पूरे भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए सहारा की कहानी केवल उनके उदय और पतन की नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों की भी कहानी है जिन्होंने इस पर भरोसा किया और अपने धन की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
तो ये सहारा का बहुत सारा जानकारी है, जिसमें मैं आपको विस्तार पूर्वक और भी आगे बताऊंगा। अभी मैं खासकर सभी दोस्तों से आग्रह करूंगा, कोई भी दोस्तों को कोई सुझाव सहयोग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न भेजकर सुझाव प्राप्त कर सकते हैं और मैं उसका आंसर देने के लिए तत्पर हूं। कभी भी आप भेज सकते हैं। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा झारखंड मैया सम्मान निधि योजना के तहत जो परेशानी हो रही है उस पर भी चर्चा करूंगा। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपका आवाज़, मेरी सुझाव, मेरा सहयोग सरकार तक जाए और आप सबों का पैसा मिले। धन्यवाद।